ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। ये चतुश्लोकी भागवत जो है 4 श्लोकों के अंदर, ये थोड़ा सा इसको हम यदि एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इसका वर्णन करना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट एक विषय है, लेकिन प्रयास करते हैं गुरुदेव की कृपा से हम लोग इसको कुछ यथार्थ रूप में थोड़ा सा भी समझ पाएं तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आप सभी लोग जो हैं बिल्कुल एकाग्रचित्त से इसको एक बार श्रवण कर लीजिएगा। हम लोग ये आरंभ हो रहा है 30वें श्लोक से। 30वां श्लोक हम लोग पुनः उसका आवृत्ति करेंगे। तो वहां पर भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी ने भगवान से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे थे कि भगवान के स्वरूप कैसा है, पर और अवर स्वरूप। भगवान का जो श्रेष्ठ स्वरूप है, अर्थात किस स्वरूप में भगवान अपने चिन्मय धाम में विराजमान होते हैं, और अवर का मतलब निकृष्ट, अर्थात इस प्रपंच में जो जड़ है, तो किस प्रकार से ये 2 स्वरूप हैं भगवान के। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था भगवान की लीलाओं का तत्व क्या है, गूढ़ तत्व क्या है। तीसरा था कौन से कार्य करने से भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। और चौथा था कि मुझे अब किसी प्रकार का कर्तापन का अभिमान पैदा ना हो। तो इन्हीं का उत्तर जो है भगवान दे रहे हैं। तो यहां पर जो अब सबसे पहले बता रहे हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम, ये भगवान का जो स्वरूप है उसके विषय में यहां बताया जा रहा है। कह रहे हैं भगवान कि हे ब्रह्मा, विज्ञान के सहित, विज्ञान समन्वितम, जो ज्ञान विज्ञान के सहित है, वह ज्ञान जो परम गुह्य है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अत्यंत गोपनीय है। परम गुह्यम का मतलब अत्यंत गोपनीय है। और उसके साथ ही साथ स्वरहस्यम, जो रहस्य है उस ज्ञान का, वो भी बताऊंगा। और तदंगम च, और उस रहस्य का जो अंग है उसको भी बताऊंगा। गृहाण
तुम उसको ग्रहण करो। मया गदितम, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है। तो भगवान का जो ज्ञान है वह है भगवान के स्वरूप की उपलब्धि। विज्ञान क्या है? भगवान के स्वरूप की उपलब्धि। और ज्ञान क्या है? शास्त्रों के अंदर जो प्रतिपाद्य जो ज्ञान है भगवान का, वो शब्द शास्त्रों के अंदर। तो शास्त्रों के माध्यम से हमें भगवान का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात अनुभव नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस तरह से बताऊंगा कि तुमको शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ उसकी अनुभूति भी हो। विज्ञान मतलब विशेष रूपेण ज्ञान, और उसके लिए आवश्यक है रहस्य को जानना। रहस्य क्या है ज्ञान का? रहस्य है भगवान के प्रति प्रेम, भगवत प्रेम हो जाना, यह है रहस्य। जब तुम्हें मेरी अनुभूति होगी तो जो रहस्य है वो यह है कि भगवत प्रेम, प्रेमा भक्ति। और उस रहस्य का अंग क्या है? उस प्रेमा भक्ति का अंग क्या है? साधन भक्ति। अर्थात जब तुम साधन भक्ति करोगे तब तुमको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखिए, भगवान जो हैं, जो नेत्र इत्यादि से, इंद्रियों से हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जड़ ज्ञान इस संसार का, वो साधारण ज्ञान है। गीता में भी हम लोग इस प्रकार की चर्चा किए हैं। इसके अतिरिक्त जो जड़ पदार्थों के अतिरिक्त जो चिन्मय वस्तुओं का ज्ञान है वो गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। भगवान 3 प्रकार से विराजमान है, 3 प्रतीतियां हैं भगवान की। साधकों की रुचि के अनुसार उनकी 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है वो भगवान की सबसे पहली प्रतीति है, जिसमें न्यूनतम शक्ति का विकास है इस निर्विशेष ब्रह्म के अंदर। उससे अधिक विकास है अंतर्यामी परमात्मा में, और उससे अधिक सर्वाधिक उसका विकास होता है भगवान में, समग्र रूप में जो भगवान है, ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न। अब निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान को कहा गया गुह्य, परमात्मा के ज्ञान को कहा गया गुह्यतर, और जहां पर सबसे अधिक शक्ति का विकास है, ऐश्वर्य समन्वित जो शक्ति है, जितने भी भगवत स्वरूप हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि, उन सभी के अंदर ऐश्वर्य है, उस स्वरूप का ज्ञान है, गुह्यतम है। और भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, स्वयं भगवान का, देखिए नरसिंह, राम इत्यादि, वामन इत्यादि, ये सब भगवान हैं, तो इनके ज्ञान को कहा गया गुह्यतम ज्ञान। लेकिन जो स्वयं भगवान हैं, अवतारी पुरुष हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, उनके ज्ञान को, जो ज्ञान भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य इन दोनों से युक्त है, ऐसे ज्ञान को कहा जाता है परम गुह्यम, परम गुह्यतमम। तो यहां पर जो कह रहे हैं परम गुह्यम ज्ञान, ये इसी के लिए कहा जा रहा है। तो अपने से संबंधित ज्ञान को भगवान यहां पर बता रहे हैं कृष्ण। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो शास्त्रों से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परमार्थिक ज्ञान है, जिसके लिए कहा गया ज्ञान। लेकिन जब वही ज्ञान अनुभव में आ जाता है तो भगवान के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है हमको, उसको कहा गया है विज्ञान। और ये जो विज्ञान है, ये जो परम ज्ञान है, विज्ञान, ये तभी हमारे हृदय में आविर्भूत होगा जब हमारे ऊपर गुरु और शास्त्रों की कृपा होगी। शास्त्रों की कृपा ज्ञान के रूप में अप्रत्यक्ष है, मिलती नहीं है हमको। हम शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, वो अप्रत्यक्ष कृपा है। लेकिन वही कृपा जब गुरु के माध्यम से मिलती है हमको, तो वो हृदय के अंदर भक्ति का आविर्भाव होता है, तब वो प्रत्यक्ष कृपा हो जाती है। उसमें शास्त्र की कृपा भी होती है और गुरु की कृपा भी होती है, और उस कृपा से ही फिर भगवान का अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा के बिना विज्ञान की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम उस मेरे स्वरूप के विज्ञान को मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से आप धारण करोगे।
आगे कहेंगे कि मेरी कृपा से तुम उसको स्वीकार करो। तो यहां पर भगवान स्वयं जो हैं अद्वय ज्ञान परतत्व हैं, लेकिन अद्वय ज्ञान परतत्व होकर भी उनके 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। वो ही हैं यहां पर ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग। तो भगवान का जो ज्ञान है वो भी हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, फिर विज्ञान की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान भगवान का स्वरूप है। भगवान सच्चित आनंद हैं। तो जो चिन्मय ज्ञान है भगवान का, भगवत ज्ञान, वो भगवान का अपना स्वरूप है। और विज्ञान जो है उसको बताया गया कि वो भगवान की शक्ति से संबंधित जो ज्ञान है। देखिए भगवान विज्ञान, अभी हमने चर्चा की कि विज्ञान का मतलब है अनुभव। तो अनुभव हमें तभी होगा जब हमें भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। और कृपा का मतलब है शक्ति। तो भगवान की स्वरूप शक्ति की जो कृपा है, तो इसके लिए हमें शक्ति तत्व को भी जानना होगा भगवान के साथ साथ। केवल भगवान को जानने से काम नहीं होगा, भगवान की शक्ति को भी जानना होगा। भगवान की 3 शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। और जो भगवान का रहस्य है उसको कहा गया प्रेम। यही प्रेम जो है इस जीव का उद्देश्य है, परम प्रयोजन है, उस प्रेम को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से, और उस रहस्य, उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो है साधन भक्ति उसका अंग है। तो 3-4 प्रकार की बातें यहां पर विशेष रूप से कही जा रही हैं इस श्लोक के अंदर। तो एक बार दोबारा कर लें। भगवान शास्त्रों के अनुसार भगवत स्वरूप का निर्धारण ये केवल ज्ञान है, और यही जब भक्तों के अनुभव में आ जाता है, भगवान, गुरु और शास्त्रों की कृपा से युक्त होकर जब भक्तों के अनुभव में आ जाता है, तो भगवत स्फूर्ति जब होती है तब उसको कहते हैं विज्ञान। तो यहां पर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा हुई है। भगवान की कृपा के बिना भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं होगा। तो इसको कहा गया संबंध तत्व है ये। और जो रहस्य है वो है प्रेम। तो ये प्रेम जो है प्रयोजन है। अब जीव का भगवान के साथ संबंध भी स्थापित हो गया विज्ञान के माध्यम से। जीव को अपना प्रयोजन भी पता लग गया, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो उस प्रेम के लिए जीव अब प्रयास करता है। तो जो प्रयास किया जाएगा, जो साधन किया जाएगा, वही है इस रहस्य का अंग, जिसको यहां पर तदंग कहा गया। तदंग का मतलब है तत् प्लस अंग, उसका अंग, अर्थात रहस्य का अंग, अर्थात प्रेमा भक्ति का अंग। और प्रेमा भक्ति के अंग के रूप में ही साधन भक्ति अर्थात अभिधेय। तो इस श्लोक के अंदर भगवान के स्वरूप का निर्धारण शास्त्रों के अनुसार ये तो ज्ञान हो गया, केवल शाब्दिक ज्ञान। लेकिन इसके बाद अभी 3 सीढ़ियां हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमारा आरंभ हो रहा है यहां पर ज्ञान से। हम लोग भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हम कम से कम पहली सीढ़ी पर पहुंचे कि शास्त्रों के अनुसार भगवान के स्वरूप का जिस प्रकार निर्धारण किया गया है, उस ज्ञान को अर्जित कर लें। अब उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद जब हमारे ऊपर ये शास्त्र की अप्रत्यक्ष कृपा है कि हम इसका श्रवण कर रहे हैं, अभी हमारे ऊपर प्रत्यक्ष कृपा नहीं हुई है, लेकिन जब हम भजन करेंगे, जब हम गुरु पदाश्रय करेंगे, तब हमको वो अनुभव में आएगा। तब उसको कहेंगे हम विज्ञान। और गुरु पदाश्रय के बाद हमारा आरंभ होगा साधन भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो नवधा भक्ति के अंग हैं, वो सभी आरंभ होंगे। और तब हमारा उद्देश्य को प्राप्त होगा, हम भगवान के उस रहस्य को जान पाएंगे जो प्रेमा भक्ति कहा गया है। तो इस प्रकार से यहां पर 4 तत्वों का निर्धारण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो इस समय स्टेज है वो है ज्ञान के स्तर पर। तो यहां पर हम शास्त्रीय माध्यम से, श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से भगवान के स्वरूप के विषय में जानना चाह रहे हैं।
तो ज्ञान और विज्ञान के अंदर एक ही व्यवधान है, एक ही बाधा है, और वो है हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारे अनर्थ। जब गुरु की कृपा से भजन करते करते दीक्षा लेने के बाद हम भजन करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हैं, ये विघ्न जब दूर हो जाते हैं, तो वही ज्ञान जो हमने शास्त्रों के माध्यम से अर्जित किया विज्ञान बन जाता है। और विज्ञान बनने के बाद फिर वास्तविक साधन किया जाता है। तो साधन भक्ति तभी आरंभ होती है जब हम भगवान के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, और भगवान के साथ अपना संबंध मानकर भगवान की ही सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो निष्ठा की स्टेज पर जब हम पहुंच लेते हैं, जब हमारे अनर्थ कुछ मात्रा में कम होने लगते हैं, तब हमें निष्ठा की स्थिति प्राप्त होती है। साधन भक्ति के जो 7 स्तर हैं, श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद फिर आती है निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो अभी हमारा श्रद्धा तो ठीक है, हो गई, चाहे कोमल श्रद्धा ही है। उसके बाद साधु संग का मतलब है यहां पर गुरु पदाश्रय भी, क्योंकि साधु का संग करेंगे तभी गुरु पदाश्रय होगा। तो जब गुरु पदाश्रय करके हम भजन करेंगे, तब हमारे अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो जब हमारे अनर्थ एक देशीय अनर्थ का नाश हो जाता है, तब उसके बाद बहुदेशीय अनर्थ, अर्थात 70, एक देशीय अनर्थ का मतलब है 50 to 60% अनर्थ हमारे नष्ट हो गए। बहुदेशीय अनर्थ का मतलब है 90% हमारे अनर्थ नष्ट हो गए हैं। तो जब हम बहुदेशीय अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर पहुंच लेते हैं, तब उस समय हमारी साधन आरंभ होता है। उससे पहले की जो अवस्था है उसको बोलेंगे हम साधन क्रिया। अभी जो हम कर रहे हैं गुरु जी की दीक्षा लेकर भी, वो हमारा साधन भक्ति नहीं है। अभी हमारी साधन क्रिया हो रही है, जिसका लक्ष्य है साधन भक्ति, और साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति, और भाव भक्ति का लक्ष्य है प्रेम। इस प्रकार से इसको हम लोग समझना चाहिए हमें। तो यहां पर इन चारों शब्दों को हमने समझा, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग, अर्थात उसका अंग क्या है। अब ब्रह्मा जी ने भगवान से 4 प्रकार की प्रार्थना जो की थी, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान की क्रीड़ा का ज्ञान, लीलाओं का, जगत रचना की शिक्षा, कैसे मुझे जगत की रचना करनी है, और गर्व का न होना, मेरे अंदर किसी प्रकार का गर्व ना उत्पन्न हो। तो यहां पर जो पहले श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में बताया, ज्ञानम विज्ञानम, उसके बाद अब यावान हम, जो अगला श्लोक है 31वां श्लोक, उसमें बता रहे हैं भगवान कि भगवान के द्वारा किस प्रकार की लीलाएं की जाती हैं। आगे कह रहे हैं, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात्। देखिए, विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है समझने में, और आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा इसमें। और हमारा पर्पस भी यही है कि आपकी किसी प्रकार से इसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, हम सबकी रुचि उत्पन्न हो जाए, मेरी भी रुचि उत्पन्न हो जाए, जिससे कि मैं इसमें आगे और हम लोग बढ़ सकें भागवत में। तो यदि हम इसको इन श्लोकों को अच्छे प्रकार से समझेंगे, तो हमारा आगे भागवत के अंदर जो हम प्रवेश करेंगे अच्छी प्रकार से हो पाएगा। यहां कह रहे हैं, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह। इसमें कह रहे हैं कि यावान अहम, अर्थात अहम माने मैं, मेरा, स्वरूपतः मेरा जो आकार है, मैं जितना हूं, यावान का मतलब है परिमाण से संबंधित है, कि मेरा जो आकार है वो कितना है, स्वरूपतः है, यथा भावो, और मेरा जो भाव है, भाव का मतलब है स्वरूपतः मेरा जो लक्षण है, अर्थात मेरी जो सत्ताशीलता है। भाव का मतलब होता है सत्ता, एग्जिस्टेंस।
तो मेरी जो सत्ता है ये किस प्रकार की है, इस प्रकार की जो लक्षण है सत्ता इत्यादि भाव। तो यथा भावो, जो मेरा भाव है अर्थात जो मेरी सत्ता है वो उसका क्या लक्षण है। और यद रूप गुण कर्म कह, और मेरे जो जो रूप हैं, भगवान का श्याम रूप है, फिर भगवान का चतुर्भुज भी है, द्विभुज भी है, और फिर भगवान के गुण हैं, भक्त वत्सल्य भगवान का गुण है। तो भगवान जिस प्रकार के रूप गुण और लीलाओं से युक्त हैं वे, उन सबको, ते माने तुम, तथा माने उन सब विषयों का, जितने भी विषय बताए गए हैं, एवं तत्व ज्ञानम, और इसके साथ साथ उन विषयों के का तत्व ज्ञान मतलब उसका अनुभव, जो अभी मैं बात तुमसे कह रहा हूं तो उसका तत्व ज्ञान अर्थात उसका तुम्हें यथार्थ अनुभव भी मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से, अस्तु माने प्राप्त करो, तुम्हें प्राप्त होगा। तो मेरा जो आकार है, मेरी जो सत्ता है कि मैं हूं, मेरे जो रूप हैं, मेरा जो गुण है, मेरी जो लीलाएं हैं, इन सभी विषयों का तुम्हें वैसा ही अनुभव होगा मेरी कृपा से, और तुम उसको प्राप्त करो। भगवान किस प्रकार के हैं, उनकी क्या लीलाएं हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो विवेक के द्वारा जो हम वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब हम लोग श्रवण कराए हैं यथार्थ स्वरूप का निरूपण, लेकिन विज्ञान का अर्थ है उस स्वरूप का साक्षात्कार, उसका अनुभव, अनुभूति। और यह अनुभूति कैसे होगी भगवान की? यह अनुभूति प्रेम भक्ति के बिना नहीं होगी। इसीलिए भगवान ने रहस्य भी बताना आवश्यक समझा। देखिए, कह तो दिया ज्ञान और विज्ञान, लेकिन विज्ञान तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? विज्ञान का मतलब है भगवान का अनुभव। तो भगवान का अनुभव कैसे होगा, उसका रहस्य क्या है? उस रहस्य का मतलब है प्रेम, भगवत प्रेम। तो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? प्रेम भक्ति से ही प्राप्त होंगे। प्रेम किससे? आप भगवान का साक्षात्कार होगा अर्थात विज्ञान होगा, और प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो उसका अंग है वो साधन भक्ति है। तो इस विषय को भगवान समझा रहे हैं ब्रह्मा जी को कि कृष्ण प्रेम का और साधन भक्ति का तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मद अनुग्रहात, मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है कि जितना मैं हूं यावान का मतलब है मेरा स्वरूप है, मेरा आकार है। अर्थात जैसे स्थूल है कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोल होता है, और अलग अलग प्रकार के विशिष्ट अंगों से युक्त हैं भगवान। यथा भाव का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से मैं इस यहां पर एग्जिस्ट करता हूं, और मेरे जो रूप है, रूप मेरा श्याम है, चतुर्भुज है, कभी राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं, जितने भी भगवान के स्वरूप हैं। और गुण भगवान के बहुत सारे हैं, वात्सल्य गुण भगवान का प्रधान है। और भगवान का जो कर्म है, लीलाएं हैं, भगवान क्या करते हैं? राम के रूप में जो है रावण का वध करते हैं, सीता जी का पाणी ग्रहण करते हैं, कृष्ण के रूप में गोवर्धन धारण करते हैं, असुरों का वध करते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की। तो जैसे भगवान रूप गुण संपन्न है, लीलामय हैं, उसी प्रकार से तुम उसका यथार्थ अनुभव करो। तो मेरी कृपा से तुमको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ही साधन है, वो है साधन भक्ति, उसका जो अंग है। तो मेरी जो अंतरंग कृपा शक्ति है, उसी के आश्रय लेकर तुम साधन भक्ति और साधन भक्ति से प्रेम भक्ति को प्राप्त करो, और उसके बाद मेरे माधुर्य का अनुभव करो, जिसको विज्ञान कहा गया। तो तुम मेरा माधुर्य की विशेषताओं के साथ जो है वो अनुभव करो। अर्थात भगवान यहां पर अपना जो ब्रज का स्वरूप है, माधुर्य का स्वरूप है, उसके इंडिकेट कर रहे हैं रहस्य शब्द के द्वारा, क्योंकि ये रहस्य केवल ब्रज में ही है। भगवान का जो माधुर्य है वो केवल ब्रज में ही जो है प्रकाशित हुआ है। तो यहां पर भगवान ने कह दिया रहस्य शब्द के द्वारा कि ब्रज लीला का भी तुम्हारा अनुभव हो।
इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम मेरी कृपा से ये सब अनुभव करोगे। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं, अंतरंग लीला और बहिरंग लीला। इन दोनों का ही अनुभव मैं तुम्हें कराऊंगा। अब देखिए, शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया इस जगत में आके, उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर और उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर, सबके ऊपर भाष्य लिखे हैं। भाष्य का मतलब होता है कि उस ग्रंथ के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना, उसको और अच्छी प्रकार से समझाकर बताना सिद्धांतों के अनुसार। मतलब अद्वैतवाद के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करना, इसको बोलते हैं भाष्य। तो प्रत्येक संप्रदाय का एक भाष्य होता है जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र है, गीता है, इस प्रकार। तो शंकराचार्य ने उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखे है, लेकिन उन्होंने भागवत पर कोई भाष्य नहीं लिखा। बड़े आश्चर्य की बात है। भागवत इतना बड़ा पुराण शिरोमणि है, उस पर उन्होंने कोई भाष्य नहीं लिखा। क्योंकि कारण क्या है? कारण यह है कि जिस ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का उन्होंने अपने सिद्धांतों में प्रतिपादन किया, वहां पर इस भागवत में इसी एक श्लोक से उसका निराकरण हो गया। यहां पर भगवान ने कह दिया, यावान अहम, अहम माने मैं, अर्थात मैं, मतलब मैं हूं जैसा भी तुम्हें दिखाई दे रहा हूं ब्रह्मा जी, मेरे हाथ पैर सब हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ पैर नहीं है। यावान माने जितना परिमाण है मेरा, जो आकार है मेरा, जो साक्षात मैं तुम्हारे को दिखाई दे रहा हूं, मनोहर श्री विग्रह रूप में जो तुम देख रहे हो मेरे विग्रह को, मेरे हाथों ने अभी तुमको स्पर्श किया है, तो मेरे हाथ हैं। तो इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भगवान का रूप है, भगवान का आकार है। लेकिन वे तो मानता ही नहीं शंकराचार्य जी इस बात को कि भगवान का आकार भी है। इसीलिए उन्होंने भागवत के ऊपर कोई भाष्य नहीं लिखा। वास्तव में शंकराचार्य जो हैं, शंकर भगवान के ही अवतार हैं, और शंकर जी, शिव जी जो हैं, वो वैष्णवों के अग्रगण्य हैं, वैष्णव शिरोमणि। तो वैष्णव शिरोमणि हैं शिव जी, इसीलिए भगवान के भरी प्रिय हैं। और भगवान को प्रिय होने के कारण भगवान ने ही उनको आज्ञा दी थी कि तुम इस जगत में जाकर और असत धर्म का प्रचार करो, असत शास्त्रों का प्रतिपादन करो। क्यों? कारण क्या है इसका? कि जो लोग मेरे भक्तों के साथ अभक्त मिल गए हैं, वो उन भक्तों को बड़ा परेशान कर रहे हैं। पता ही नहीं लगता कौन भक्त है, कौन अभक्त है। भक्त लोगों को बड़ा उसमें कष्ट हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता है, वो ठीक प्रकार से भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तुम इस प्रकार के असत शास्त्र का संसार में जाकर प्रचार करोगे, तो जितने भी असत लोग हैं, जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, वो तुम्हारी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम उसमें वेदों का आधार लेकर इस बात को प्रतिपादित करना। अब देखिए, शिवजी तो योगेश्वर हैं, अनंत शक्ति संपन्न है, तो उनके लिए वेदों के अर्थ को घुमाकर प्रस्तुत कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने उसी प्रकार के शास्त्रों की रचना की, असत शास्त्रों की। वो स्वयं कह रहे हैं शिवजी पार्वती जी से पद्म पुराण में, उत्तरखंड में, मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मया एव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। ये स्वयं शिवजी का स्टेटमेंट है। हे पार्वती, मैंने इस कलयुग में ब्राह्मण की मूर्ति धारण करके, अर्थात ब्राह्मण का शरीर धारण करके, मैंने क्या किया है? मायावाद का आश्रय लेकर असत शास्त्रों की रचना की है। असत शास्त्रम, जो सत्य नहीं है, और प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, ये प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो वेदों को नहीं मानता था, शून्य मानते थे वो लोग। तो शंकराचार्य ने भी बिल्कुल वही सिद्धांत लिया बौद्धों का, लेकिन उसी सिद्धांतों को वेदों के अनुकूल बना दिया। ये कहा कि हमारे वेद में भी यही बात लिखी हुई है जो बुद्ध ने कही थी,
तो इसलिए इसको कहा यह प्रच्छन्न बौद्धवाद है, अद्वैतवाद। प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ। ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि यह वैदिक साहित्य है, हमारा जो है वैदिक धर्म है अद्वैतवाद, लेकिन ये वास्तव में है प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। मया एव विहितम, मेरे ही द्वारा यह रचा गया है। जब मैंने ब्राह्मण की मूर्ति अर्थात शंकराचार्य के रूप में जब मैंने अवतार लिया, तो मैंने वेद के माध्यम से ही और जो उसका वास्तविक तत्व था उसको छिपा लिया, और अपनी युक्तियों के बल पर मैंने निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना कर दी। और मैंने यह कह दिया कि ये जो जीव है ये वास्तव में ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मस्मि कह के। अब अहम ब्रह्मस्मि तो वेदों का वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकलता है। लेकिन शंकराचार्य ने इसका यह अर्थ ले लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, कि तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी वही हो जो मैं हूं, तुम भी वही हो जो मैं हूं। अब यदि मान लीजिए कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, तो फिर भगवान यहां पर अहम शब्द क्यों कह रहे हैं? आगे पंचश्लोकी में आएगा, यहां पर कह रहे हैं यावान अहम, और आगे भी सब अहम अहम आएगा। तो वहां पर भगवान ये भी तो कह सकते थे कि तुम भी सृष्टि से पूर्व थे, तुम्हारा भी जितना आकार है, क्योंकि तुम भी तो ब्रह्म हो। ब्रह्मा जी को भी कह देते कि तुम ब्रह्म हो। तो अहम शब्द से यहां पर स्पष्ट है कि जो कहने वाला है उसका कोई विग्रह है, वो निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म बोल नहीं सकता। जो छांदोग्य श्रुति है उसके अंदर तत्वमसि आया है कि तुम भी वही हो। अब वही हो तो है, लेकिन ये तो कहा नहीं है। तो अहम ब्रह्मस्मि को तत्वमसि के साथ जोड़ दिया कि मैं ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि जिसका आकार है वो निर्विशेष कैसे होगा। निर्विशेष का अर्थ होता है जहां पर नाम, रूप, गुण और सत्ता जिसकी सत्ता नहीं होती उसको बोलते हैं निर्विशेष। तो जहां पर नाम, रूप, गुण और लीला का अभाव है उसको कहते हैं वो सत्ता विहीन है, वो निर्विशेष है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो कह रहे हैं भगवान कि मैं जितना बड़ा हूं, जितना जैसा हूं वैसा, भगवान का श्री विग्रह है। तो इसलिए शंकराचार्य ने केवल वही कार्य किया जो भगवान ने उनको आज्ञा दी थी। वो वैष्णवों के अग्रगण्य है, और उनका कारण परब्रह्म का खंडन करना नहीं था। उनका कारण था कि असत व्यक्तियों को भक्तों से अलग कर देना, असत प्राणियों को, असत मनुष्यों को सत मनुष्यों से अलग कर देना, तो वो अपने आप अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से अब आगे का श्लोक हम श्रवण कर लेते हैं। यहां से हमारी चतुश्लोकी भागवत आरंभ हुई मानी जाती है 32वें श्लोक से। अहमेवासमेवग्रे नान्यत्यत् सदसत् परम पश्चात अहम यते तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कह रहे हैं अहम एव आसम एव अग्रे, इस सृष्टि के पूर्व में मैं था। अहम एव अग्रे अर्थात सृष्टि के पूर्व में, अग्रे माने पूर्व में, एकमात्र मैं ही था। आसम, आसम का मतलब है स्थित था। नान्यत, और कुछ भी नहीं था। यत, जो कुछ भी है वो सत असत परम, सत और असत और इससे पर वो मैं ही हूं। सत का अर्थ है स्थूल और असत का अर्थ है सूक्ष्म। सत का मतलब है जो दिखाई देता है, और असत का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है। सत का मतलब हुआ कार्य जो दिखता है, और असत का मतलब है कारण जो दिखता नहीं है। तो इन सत और असत का जो कारण है अर्थात प्रकृति, वो प्रकृति भी मुझसे पृथक रूप में कुछ नहीं है। वो मेरी ही स्वरूप, मेरी ही वो है, बहिरंगा शक्ति है। तो ये जगत जो है इसका जो कारण है, स्थूल कारण और सूक्ष्म कारण, वो है प्रकृति, और वो भी मेरे अतिरिक्त नहीं है। नान्यत, वो भी मुझसे अलग नहीं है। तो और मैं जो हूं क्या हूं, उस कार्य कारण से अतीत हूं, इसलिए वो मुझसे अतीत होते हुए भी वो मुझसे अलग नहीं है। नान्यत। पश्चात अहम, और पश्चात माने सृष्टि के पश्चात, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब। अहम माने अहम एव माने मैं रहूंगा, अस्मि माने एकमात्र मैं ही रहूंगा।
क्योंकि यत एतत, यत माने यह, एतत माने विश्व, ये विश्व भी वास्तव में मैं ही हूं। यत एतत, च का मतलब और, प्रलय में जब प्रलय हो जाएगी तब यह अवशिष्येत सह अहम, जो अवशिष्ट रहेगा वो भी मैं ही हूं। तो इस सृष्टि से पहले भी मैं ही था, इस सृष्टि के रूप भी मैं ही हूं, और इस सृष्टि के बाद जो बचा रह जाएगा वो भी मैं ही हूं। अर्थात मैं ही इसके बाद भी वैकुंठ इत्यादि जो मेरे लोक हैं उसमें भगवत रूप से रहूंगा, और इस प्रपंच में भी अंतर्यामी के रूप से रहूंगा। सर्वव्याप्त है ना भगवान, तो जो कुछ भी ये परिदृश्यमान विश्व है जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने अपने को ही इस विश्व के रूप में परिणित किया है। भगवान ने इस विश्व की उत्पत्ति ऐसे नहीं की कि बाहर से सामान लेकर आए और बना दिया विश्व, अपने आप से ही सारी उत्पत्ति हुई, भगवान से ही। जैसे हमने श्रवण किया कल, मकड़ी का मकड़ी का जाला, मकड़ी अपने आप से ही अपना जाला बुनती है, लेकिन उसमें से बाहर भी निकल आती है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही रचित है और मैं ही हूं ये, और प्रलय काल में भी जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। तो सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही था। अब सृष्टि रचना का क्रम बताया जा रहा है यहां पर सूक्ष्म और स्थूल रूप से, और इनका जो कारण है अर्थात प्रकृति, जिसको प्रधान कहा जाता है। देखिए प्रकृति जो है वो 3 प्रकार की है, आगे हम बताएंगे, अगले सत्र में आएगा वो माया का स्वरूप क्या है। एक तो उसका अंश है प्रधान, एक है जीव माया और एक है गुण माया। तो यहां पर जो कह रहे हैं वो प्रकृति मुझसे अलग कुछ नहीं है, मतलब प्रधान के रूप में। प्रधान का मतलब है जिससे प्रकृति के 24 तत्व बनते हैं। प्रकृति के बाद महत तत्व, उसके बाद अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि, मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत इत्यादि जो 24 तत्व हैं ये। तो ये जिस चीज से बनते हैं वो प्रकृति का प्रधान अंश कहा जाता है। प्रकृति को हम 3 अंशों के अंदर समझें, प्रधान अंश, जीव अंश, जीव माया और गुण माया। तो जीव माया ही ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो जीव माया कही गई है। इस प्रकार से तो कह रहे हैं जो प्रधान है ये भी मैं ही हूं, मुझसे अलग नहीं है ये भी। उपादान, इस सृष्टि का जो उपादान कारण है वो भी मैं ही हूं, और निमित्त कारण भी मैं ही हूं। बाद में भी मैं ही रहूंगा, प्रलय में भी मैं ही रहूंगा। जैसे अग्नि से अनेक प्रकार की चिंगारियां निकलती हैं, सूर्य से अनेक प्रकार की किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार से जितने भी प्राणी हैं वो भी सारी मेरी शक्ति के परिणाम हैं। और ऐसा होते हुए भी ये नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी आ जाती है, मैं विकृत नहीं होता। जैसे चिंतामणि है, चिंतामणि को क्या है कि अगर उससे कोई लोहा भी स्पर्श कराया जाए तो स्वर्ण बन जाता है पारस पत्थर से। तो उस पारस का जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होती, अविकृत रहती है। उसी प्रकार से इस जगत को उत्पन्न करके भी भगवान जो हैं वो अविकृत रहते हैं। उनकी अद्वैता में, उनकी नित्यता में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। वो भगवान एक ही तत्व हैं, अद्वैत ज्ञान पर तत्व हैं, और यही है भगवान की अचिंत्य भेदाभास शक्ति। भगवान को कहा गया है आप अचिंत्य भेद, अचिंत्य है भगवान की शक्ति, हम उसको सोच नहीं सकते कि कैसी है। इसीलिए तो यहां पर भगवान इशारा करके मानो कह रहे हैं कि अहम एव, अहम माने मैं, अपने आप, अपनी तर्जनी उंगली से अपने वक्षस्थल का स्पर्श करके कह रहे हैं कि जो नेत्रों के सामने तुम्हारे खड़ा हूं ये मैं भगवान ही सृष्टि से पहले था, और इसके मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं था। किसी अन्य वस्तु का खंडन कर रहे हैं कि और कोई वस्तु नहीं थी, मैं ही था वो वास्तव में, और मैं ही जो है बाद में रहूंगा। तो यहां पर मैं शब्द से भगवान का धाम, भगवान के पार्षद वो भी लेने होंगे। क्योंकि जब कहते हैं कि कहीं राजा जाता है तो हम कहते हैं राजा जब जाता है तो राजा के साथ उसके रक्षक, सेवक, पार्षद सब चलते हैं, राजा अकेला तो कहीं जाता नहीं है। उसी प्रकार से जब भगवान कह रहे हैं अहम, तो अहम के साथ भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, भगवान का वैभव, वो सब उनके साथ है। तो
सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद और सृष्टि के समय में भी भगवान नित्य अपने वैकुंठ धाम में अपने पार्षदों के साथ विराजमान हैं। इस प्रकार से यहां पर भगवान की दो लीलाएं हो गई, सृष्टि लीला और अंतरंग लीला। अंतरंग लीला वैकुंठ धाम में, तो मैं विद्यमान था, इस प्रकार से यहां पर उन्होंने अपनी अंतरंग लीला का निषेध नहीं किया कि मैं अंतरंग रूप में भी नहीं था, केवल ये संसार नहीं था सृष्टि से पूर्व में। सृष्टि जो है मेरे संकल्प से उत्पन्न हुई। थोड़ा सा हम इस विषय में और चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।